हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आपके सामने तीन चेहरे दिख रहे हैं, कौन कौन से? ये देखिए, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादी और ये समय रैना। बेसिकली जो ज़्यादा एक केस चल रहा है ना, ये तीनों के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि इन तीनों ने एक शो में ऐसे कुछ अपशब्द कहे जो कि पेरेंट्स पर कहे हैं, जो कि बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। इन्होंने वल्गैरिटी को बेसिकली कॉमेडी जैसा बना दिया है। ठीक है, इनका एक शो है बेसिकली जिस पर ये सारे थे, बाकी ये शो समय रैना का है। ठीक है, जो कि अपने जो शब्द होते हैं ये बहुत बेकार शब्द कहते हैं, जो कि सुनने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, जिसको आज की जनरेशन अपना मसीहा मान कर बैठी है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली क्यों शो को बायकॉट करा जा रहा है, और ये कौन है? रणवीर अलाहाबादिया। ठीक है, तो बेसिकली ये नंबर वन पॉडकास्टर इनको कहे जाते हैं इंडिया के, जो कि जो पीएम मोदी है उनसे सम्मानित भी हो रखे नेशनल क्रिएटर अवार्ड में। तो इनके मुंह से ऐसा सुनना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या है बेसिकली, तो उन्होंने जो पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट करे हैं। ठीक है, अगर अब आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक के रह जाएंगे कि इनके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं। ठीक है, और इस शो को कहीं ना कहीं बायकॉट करने की बात भी करी जा रही है। ठीक है, कि बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि इस कंटेंट एंटरटेनमेंट के नाम पर पूरी वल्गैरिटी है शो में। ठीक है, सब पर गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये शो है इंडियाज गोट लेटेंट, जो कि जो है यूट्यूब पर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये अब है क्या, आपने डिफरेंट आर्टिकल्स देखे होंगे इस कंट्रोवर्सी को लेकर। ठीक है, कि जो रणवीर रणवीर अलाहाबादी है, इनको तो बहुत लोगों ने बायकॉट करा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम लूँ, जो बी पराग हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो अपना पॉडकास्ट ही कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है उन्होंने इंक्वायरी बिठा रखी है। जो रणवीर अलाहाबादी है बेसिकली, ऐसा इनको ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर क्यों बनाया जा रहा है? जो ये पॉडकास्ट है बेसिकली इन्होंने ही ऐसा ज़्यादा कमेंट करा है, बाकी जो समय रहना ये तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ठीक है ना। बाकी जो पुलिस है, पुलिस ने क्या कर दिया, मुंबई पुलिस ने इन तीनों पर ही एफआईआर दर्ज कर रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इंस्टाग्राम के बायो के अनुसार कहूँ, जो रणवीर है क्या एक एंटरप्रेन्योर है, और एक ये अपना कंटेंट शेयर करते हैं पॉडकास्ट के जरिए, स्पिरिचुअलिटी पे, पॉलिटिक्स पे, रिलेशनशिप्स पर, एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, और आगे मैं बात करूं, अब इनका जो कमेंट सेक्शन पूरा, या कह लो पूरा सोशल मीडिया में जितने भी इनके हैंडल है, सब पे इनको क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर करा है जहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी है, बट उसको भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली पेरेंट्स पर, महिलाओं पर भद्दे कमेंट करे हैं, जो कि सुनने लायक नहीं, बेसिकली कहने लायक नहीं है वीडियो में। बाकी आप समझ गए हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी तक आपने देख रखा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट है आशीष रॉय, इनकी शिकायत के बाद मुंबई के जो खार थाने में केस दर्ज किया गया है। ठीक है, आप केस देखना चाहे तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो इन्होंने केस दर्ज बेसिकली ये किया है। ठीक है ना, और आगे मैं चलूँ तो बेसिकली ना 8 फरवरी को ये एपिसोड रिलीज हुआ था। ठीक है, इंडिया गॉट लेजेंड स्टैंड अप कॉमेडियन समीर रैना का शो है बेसिकली। इसमें बेसिकली विवाद हो रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है यहाँ पर। और इस शो को दुनिया भर में 73 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इस शो के। ठीक है, मतलब मेंबरशिप लेके देखते हैं, फ्री शो नहीं है ये। और इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें की गई हैं जो पहले भी की गई हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा हो गया है। समझ गए हो? आगे मैं चलूँ, और समय रैना के शो के हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, मतलब कि बहुत पॉपुलैरिटी शो की है। ठीक है ना, और आगे मैं चलूँ, हर एपिसोड में जो नए कंटेस्टेंट को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, मतलब अलग अलग कंटेस्टेंट आ रहे होते हैं, और यहाँ पर उनको 90 सेकंड मिलते हैं अपने टैलेंट दिखाने के। तो इस प्रकार का इशू है, शो का कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ गाली गलौच वगैरह। आप खुद अगर आप देखना चाहो तो आप देखना। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो रणवीर अलाहाबादी है ना, बेसिकली वो माफ़ी भी मांगते हैं। तो आप यहाँ पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा क्या है, मैं यहाँ वीडियो लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। उन्होंने कहा है कि मेरा कमेंट क्या था, अनुचित था, फनी भी नहीं था, कॉमेडी मेरा जोनर नहीं है, मतलब कॉमेडी करना मेरा काम नहीं है, बस मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। ठीक है, और कई ने पूछा कि क्या इस तरह से मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूँगा, जवाब में कहूँगा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म का ऐसा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, जो कि उन्होंने कहा बेसिकली। ठीक है, और जो भी हुआ उसके लिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ, मतलब कि कोई आंसर नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसी बात इन्होंने कही है। ठीक है ना, और यहाँ तक कि जो अब महाराष्ट्र के जो सीएम है, ठीक है, फडणवीस, बोले कि भद्दे तरीके से शो चलाना गलत है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं शो को बाइकआउट करने की बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल कर
आ रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जो है, इन्होंने सोमवार को ही कहा था कि मुझे इसकी जानकारी मिली है। बाकी मैंने वो शो को ना देखा और ना सुना है। पता चलता है कि भद्दे तरीके से शो को चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इन्होंने अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ना, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की, यहाँ पर उन्होंने बोला कि गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए होती है, जो आर्टिकल 19 के तहत होती है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम को एनक्रोच करते हैं ना। अभिव्यक्ति का माध्यम यही तो कहता है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि हम कुछ भी कह सकते हैं, बट दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, दूसरे की फ्रीडम हम छीले, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और ये ठीक नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है। और हमने अश्लीलता के नियम भी तय किए हैं, अगर कोई उसको पार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो तभी क्या इनके पास पुलिस FIR दर्ज पुलिस ने करी है, ठीक है। आप डिफरेंट देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है इनके ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। जैसे कि गौरव तनेजा जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं, ठीक है, ब्लॉगर भी हैं और एक कंपनी भी चलाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो लगता है कि जो समय रहना पूरा यूट्यूब इंडिया को कैंसिल करवा के ही मानेगा, ठीक है। और अब अगर आप देख सकते हो जो कि इनके ऊपर कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने कहा है इसी शो में, आप देख सकते हो, ये फोटो आप देख सकते हो जब इन्होंने एक कंटेस्टेंट को ऐसा कहा है। समझ आ गया? तो ये था आज का वीडियो, वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाकी इन तीनों के ऊपर ही कौन कौन, ये तीनों जो समय रैना और जो रणवीर अवादिया है, और ये जो आगे भी इमेज आएगी अपूर्वा मखीजा, ठीक है ना। बेसिकली इन तीनों के ऊपर ही क्या हो चुकी है, एक FIR दर्ज हुई है, कंप्लेंट हुई है। और इनको गिरफ्तार करने के बाद डिफरेंट सोशल मीडिया पे इनके कमेंट सेक्शन आप देख सकते हो, इनकी माफ़ी तक को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।